नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। पश्चिम बंगाल में कोरोना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच जंग छिड़ी है। लॉकडाउन का पालन न कराने से लेकर राशन बांटने में धांधली और आंकड़े छिपाने के आरोप राज्य सरकार पर लग रहे हैं। ममता बनर्जी सरकार ने सूबे में केंद्र से आई टीम के साथ भी दुर्व्यवहार करने के साथ ही असहयोग भी किया, जिसे पूरे देश ने देखा। ऐसा क्या है जिसे ममता बनर्जी छिपा रही है और जो वो बताना नहीं चाहती है? सबसे पहले यह जान लीजिए कि पश्चिम बंगाल में सरकारी आंकड़ों में कोरोना की क्या स्थिति है। तो अभी राज्य में सिर्फ 922 केस कंफर्म्ड बताए जा रहे हैं, जिनमें से 151 के ठीक होने की बात की जा रही है और मौतें दिखाई जा रही है महज 33 मरीजों की। जबकि इससे उलट ममता बनर्जी सरकार ने खुद यह कबूला कि पश्चिम बंगाल में कोरोना से 105 की मौत हुई है, लेकिन इनमें 72 को दूसरी बीमारियां भी थी, इसलिए इन्हें लिस्ट में नहीं जोड़ा गया। तो मतलब अगर 105 ऑफिशियल माना जा रहा है और आंकड़े कम दिखाने के लिए ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, तो असल सच कितना भयावह होगा आप सोच सकते हैं। वैसे मुर्शिदाबाद के सीएमएचओ का वो लेटर भी सुर्खियों में आया था, जिसमें सभी अस्पतालों को साफ निर्देश था कि कोरोना से मौत डेथ सर्टिफिकेट में नहीं लिखनी है। जिस पर बवाल हुआ तो शाह साहब को हटाकर ममता सरकार ने मामले पर लीपापोती कर ली। लेकिन उस बंगाल से अब एक ऐसा सबूत सामने आया है जिसने ममता बनर्जी के पूरे इस प्लान की पोल खोलकर रख दी है। यह ऑडियो पूरा 14 मिनट का है, जिसमें बंगाल के हालात की एक एक बात का जिक्र है। दरअसल ये शख्स इस ऑडियो में बता रहा है कि कैसे बंगाल में कोरोना से मरने के लिए लोगों को सरकार छोड़ दे रही है, न तो टेस्ट किए जा रहे हैं, न ही मरीजों का इलाज हो रहा है। और जब मरीज मर जा रहा है तो उसका अंतिम संस्कार कर उसे कोरोना पीड़ित भी नहीं बताया जा रहा है। सुनिए आप उस शख्स की जुबानी। मैं तो जो फेस कर रहा हूँ वही है, हालत बहुत खराब है मेडिकल सिचुएशन का। इधर मेरा ऑलरेडी एक फ्रेंड जो है मतलब है ना पास ऑफ हो गया इसी चक्कर के। कितना एज था? हाँ, कितना एज था फ्रेंड का? एज मेरा 44 था। वो मेरे साथ ही पड़ा हुआ, मेरे साथ ही सारा दिन था। मतलब है ना 35। उसका बागड़ी मार्केट में दुकान था। क्या चीज का? पेन का काम था उसके बड़ा। अच्छा, कैसे हुआ? उसको कहीं बाहर से आया था कि यहीं पर हो गया अगल बगल? नहीं, वो हंस फुकुरिया लेन में रहता है। अच्छा। उसका G+4 का खुद का बिल्डिंग है। ठीक है। और वो है ना मतलब सुबह मतलब ज्यादा मतलब है ना सैनिटाइज करके अपना बाहर सारा प्रोटेक्शन लेके जाता था, खाली दूध और ब्रेड लेके आ जाता था। आके वापस अपने आप को नीचे सैनिटाइज करके ऊपर बाथरूम में जाके अपना कपड़ा वपड़ा निकाल के डेटॉल में धो के गर्म पानी से नहा के आ जाता था। वेरी गुड। बस अब ऐसा ही चल रहा था। 18 तारीख को उसको जनरल थोड़ा सा फीवर हुआ, तो वहां पर कोई डॉक्टर मिला नहीं है। विशुद्धानंद में दिखाया, एक AK सिंह बोल के डॉक्टर मिला खाली, और कोई मिला नहीं। वहां पर है ना मतलब है ना उसका भी जो है वहाँ डॉक्टर का भी व्यवस्था हुआ, वहाँ का जो काउंसिलर है उसको पकड़ के। तो देखा तो बोला नहीं, जनरल फीवर है, वायरल है, तो आपको 2 दिन का दवाई देता है, ठीक हो जाएगा। तो 2 दिन का दवाई दे दिया। दवाई लेने से बुखार उतर जाता है, फिर हो जाता है। 3rd डे उसको चिल्ला चिल्ली करके बोला भाई टेस्ट कराओ। लैब सब बंद। तो विशुद्धानंद में टेस्ट हुआ उसका। शाम को रिपोर्ट आया, बोला टाइफाइड है। ठीक है भाई, टाइफाइड है तो दवाई चालू। हाँ, बोला टाइफाइड है तो है ना मतलब है ना दवाई चालू हो गया। दवाई चालू होने के बाद में जो है वो उस दिन पूरा ठीक था। नेक्स्ट डे सुबह बात हुआ तब भी ठीक था। उसको रात को 9:30 बजे है ना थोड़ा सा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुआ। तो भाभी हम लोग को तो फोन करी नहीं, किसी भी तरीके से एक एम्बुलेंस अरेंजमेंट करी 10:30 बजे, और पिलर टू पिलर घूमी है, पूरा रात घूमी है A to Z हॉस्पिटल में। किसी डॉक्टर का थोड़ा सा सोर्स लगा के वो किसी तरीके से फोर्टिस में 3:30 बजे भर्ती करी। अच्छा, रात में। तो उसको ICU में बोला, उस समय वहां रहने तो दिया नहीं। तो वो चली गई वापस है ना घर। तो सुबह फिर से है ना मतलब है ना अपोलो गई, पहले है ना वहां पर है ना जब पेपर जमा दी, उसके बाद में फोर्टिस गई। फोर्टिस गई तो फोर्टिस में बोला ICU में दिया है, अभी इसका टेस्टिंग सारा किया, आपको रुकने नहीं देंगे, आपका रिपोर्ट जो है 8 साढ़े 8 बजे रात को आएगा। ठीक है भाई, घूम घाम वापस आ गई। वो मेरे को बोली कि मेरा कांटेक्ट उनसे 4:30 बजे हुआ शाम को। तो वो बोली ऐसे कैसे सर, सारा टेस्टिंग के लिए गया है भैया, 8:30 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में रिपोर्ट आएगा। बोला ठीक है, रिपोर्ट आने से मेरे को फोन करना। तो
इन द मीन टाइम जैसे उसका 9:15 बजे तक कोई मैसेज नहीं आया, मैंने मैसेज डाला उसका। इन द मीन टाइम मेरा एक फ्रेंड है, उस कॉमन फ्रेंड हम लोग का, जो राजीव खत्री कटरा में के बगल में खत्री कटरा उन्हीं का है, तो वो वहीं रहता है। तो वो मेरे को फोन करके बोला ऐसा ऐसा है कि ही पास्ड आउट। उसके बाद में जो है मतलब है ना फोन किए, सोर्स लगा के राजाधर से रात को 1-1:30 बजे बात किए, जो उसका मतलब है ना डॉक्टर था। वो बोला कि देखिए हम आपको अनऑफिशियली बोल दे रहे हैं, उसका लंग्स का पोजीशन बहुत खराब था, उसको वेंटिलेटर टाइम से नहीं मिला है, और इस 7:30 बजे रात को उसको वेंटिलेटर मिला, आपका कोई सोर्स नहीं लगा हुआ था, तो वेंटिलेटर खाली नहीं था, तो उसको मिला नहीं ठीक तरीके से, तो ही मतलब उसका लंग्स का 7:30 बजे पोजीशन बहुत खराब था, उसको हार्ट अटैक आके और मतलब बोल रहा है हार्ट अटैक आया, बट आई एम 90% श्योर अनऑफिशियली आपको बोला ही वॉज कोविड एंड पॉजिटिव। ठीक है भाई, बोला हम बोला ठीक है आप बताइए कैसे पता चलेगा, तो बोला सुबह 8:30 बजे रिपोर्ट आएगा तो है ना पता चलेगा। तो 8:40 में वो मेरे को फोन किया, बोला सर इसका रिपोर्ट अभी आया नहीं है, इसका रिपोर्ट नेक्स्ट जो बैच आता है 11:30 बजे उसमें आएगा। बोला ठीक है भाई। फिर उसका 10:30 बजे चला के फोन आया मेरे पास में, बोला इसका रिपोर्ट आ गया है, उसका रिपोर्ट पॉजिटिव है, अब ये पैनल में ना मतलब डिक्लेयर करेगा या नहीं करेगा, हम लोग है ना रेफर कर रहे हैं, आप अपना देख लीजिए कैसे करेगा। तो सुना आपने, इस शख्स ने बताया कि इलाज नहीं होने की वजह से इसके दोस्त की मौत हो गई। उसके इलाज में कैसी लापरवाही बरती गई। टाइफाइड के नाम पर उसका इलाज हुआ क्योंकि वेंटिलेटर नहीं था और इसके पास सोर्स भी नहीं था। अब सोचिए बाकी मरीजों का क्या हाल होगा। अब इसी शख्स से बंगाल का वो सच सुनिए जो आपके पैरों तले से जमीन खिसका देगा। अब इसका आगे का प्रोसीजर बोले बॉडी देगा नहीं। ठीक है भाई, क्या करेगा, तो बोले केएमसी को देगा। तो केएमसी का मतलब जो कमिश्नर है उससे बात किए कि ऐसा ऐसा बात है, तो बोला आप क्या चाहते हैं। तो मैं बोला सर इनका फ्यूनल जो है हिंदू रिट्स के हिसाब से हो किसी भी तरीके से। तो बोला देखिए इसका तो मतलब फ्यूनल जो हो रहा है वो सारा धापा एपिसेंटर बना रखे हैं हिंदूज का, तो मैं धापा में। अच्छा, तो ठीक है भाई, धापा में बना रहे, बोला मैं ना अरेंजमेंट करके देता हूँ, वहाँ का जो इंचार्ज है वहाँ उसका नंबर आपको देता हूँ। तो मैंने उसको फिर फोन किया, वो मेरे को सारा चीज अपडेट लाइन अप करके भेजा। तो मैंने उससे बात करी धापा पे जो है, वो बोला सर आज आपको उसका फ्यूनल होना मुश्किल है, 150 आदमी के पीछे उसका नंबर है। 150 के बाद? 150 आदमी के बाद बोला आज किसी भी हालत में नहीं होगा। तो सब के कोविड वाले या 150? सब कोविड, हाँ सब कोविड। बाप रे बाप, ये डिक्लेयर तो ममता कर नहीं रही है। नहीं कर रही है, तो हम आपको बता तो रहे हैं कि हम लोग तो फेस कर रहे हैं। सुना आपने, इस शख्स ने कहा कि मौत के बाद अंतिम संस्कार के लिए 150 लाशों के बाद इसकी दोस्त की लाश का नंबर था और इस सारे कोविड पेशेंट थे। मतलब एक दिन में 150 से ज्यादा लाशें जिस श्मशान से जलाई जा रही हो वहां अब तक कितनी लाशें जलाई गई होगी और न जाने कितनी दफनाई गई होगी। हालांकि कहते हैं कि सच ज्यादा दिनों तक छिपता नहीं है। अगर इस ऑडियो में बोली गई इस शख्स की बातें जरा भी सच है तो बंगाल कोरोना बम के मुहाने पर बैठा है और जब ये फटेगा तो ममता की राजनीति लोगों की जान को भी नहीं बचा पाएगी। इस शख्स ने आगे जो बताया वो बहुत ज्यादा हैरान करने वाला है। इसके मुताबिक जिन लोगों की कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है उनके परिवार की भी जांच नहीं हो रही है। अब ये हालत है, 5 दिन हो गया भैया कि किसी भी तरीके से पिलर टू पिलर रहना, मतलब डॉक्टर टू डॉक्टर बात कर रहे हैं, मिनिस्ट्री लेवल पे बात कर चुके हैं सारा, मतलब है ना उनका आज तक अभी तक टेस्टिंग नहीं हुआ। केएमसी से उनका सैनिटाइज तो पूरा मतलब वो करा दिए थे, घर का तो सैनिटाइजेशन पूरा करा दिए हैं, लेकिन अभी तक टेस्टिंग नहीं हो रहा है। टेस्टिंग नहीं हो रहा है, उनकी वाइफ का किसी का भी नहीं। कल हम लोग ज्यादा सोर्स लगाए थे, बहुत ज्यादा, तो ऊपर में हम लोग नीचे से ही वैसे काम कर रहे थे, तो कोई है ना उनका घर वाला जो है थोड़ा ज्यादा लंबा सोर्स लगा, मतलब ऊपर का सोर्स में चला गया। तो कल हेल्थ सेक्रेटरी का फोन आया, ऐसा है 2 एम्बुलेंस भेज रहे हैं, उनको है ना होम क्वारंटाइन से निकाल के जो है मतलब CIS जोका में भेजेंगे या फिर है ना मतलब है ना दूसरा जगह भेजेंगे। हाँ, तो वहाँ भेजेंगे, उसके बाद वहाँ पर 14 दिन रखेंगे। इन द मीन टाइम कोई सिम्टम होगा तो है ना मतलब है ना ID हॉस्पिटल में भेज के जो है हम लोग है ना इसका है ना टेस्टिंग कराएंगे। फिर हम हमारे पास में फोन आया ऐसा बात है, तो फिर हम है ना मतलब अपना जो है मतलब होम सेक्रेटरी से बात की, हम बोला ऐसा बात है सर, हमको तो होम क्वारंटाइन है, हमको है ना कहीं जाना मतलब भेजना नहीं है किसी भी हालत में।
टेस्टिंग हो चाहे नहीं हो, कोई जरूरत नहीं है उनको टेस्टिंग का। तो किसी तरीके से बोल बाल के जो है वो उनका जो है होम क्वारंटाइन बरकरार रखे हैं और वो एम्बुलेंस को 2 को विदा करें। मतलब टेस्टिंग नहीं हो पा रहा है? टेस्टिंग नहीं हो पा रहा है, बड़ा मुश्किल से आज सोर्स लगाए हैं। तो है ना, मतलब मोहन गोयनका जी से बात करके तो कल 2 जन का जो है मतलब टेस्टिंग का व्यवस्था हुआ है। आमरी में अपोलो वाला नहीं, आमरी वाले। टेस्टिंग हो कहाँ रहा है? सब तो पूना हो रहा है, कलकत्ता तो हो नहीं रहा है, हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, सारा टेस्टिंग है ICMR में जो हो रहा है टेस्टिंग। नीस्ट बोलकर एक है ना, वो है NESIED बोलकर एक इंस्टीट्यूट है ICMR का, वहीं से हो रहा है। लेकिन ये लोग इसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे। ये लोग बोल रहे किट नहीं है, 26,000 कुछ किट जो है नीस्ट के पास में है। ये लोग लेकिन कोऑपरेट नहीं कर रहा। गवर्नमेंट इज नॉट, ममता गवर्नमेंट इज नॉट एना मतलब कोऑपरेटिंग विद देम। उनकी वाइफ का भी तो रिस्क वाला व्यापार है ना। अब है तो भैया देखिए, इम्यूनिटी बूस्ट कर रहे हैं घर में बैठ के, और तो कुछ कर नहीं सकते हैं। पिलर टू पिलर हम लोग सारा जोर लगा लिए, ज्यादा जोर लगाने गए तो कल उठाने आ गया। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का अवस्था क्या है ये आप लोग को व्हाट्सएप में मिल ही रहा है। बेलियाघाटा का, हाँ बेलिया घाटा क्यों, सब जगह का एक ही हाल है भैया। हावड़ा में भी वही हालत है, और भी और जगह भी वही हालत है। ILS में एक है ना कार्डिक पेशेंट गया, मेरा जान पहचान वाला, पहले बोलता है CM फंड में 1.5 लाख रुपए जमा दीजिए, फिर आपको है ना भीतर लेंगे। ये सब तो चॉकलेट नहीं, हावड़ा। बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल तो सर सब कोविड का टेस्ट, कोविड वाले पेशेंट को रख नहीं रहा है। नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल को जिनको रिक्रूट किया है टोटल पूरा कैलकाटा में 158 बेड ही है, एक भी बेड अवेलेबल नहीं है। अच्छा, टोटल 158 है पूरा कलकत्ता में? पूरा कलकत्ता में। अपोलो ये सब लेके उसका लिस्ट मेरे पास में, आप बोलिए तो अभी व्हाट्सएप कर दे। हाँ कर दीजिए। कर दे रहा हूँ। किसी में 2 बेड है, किसी में 5 बेड है, किसी में 7 है, किसी में 10 है, बस मैक्सिमम 10-12 बेड है बस। एक 10 में है, कोई अपोलो में है किसी में। तो हालत बहुत ही खराब है। ये सिचुएशन बहुत पैथेटिक है, मेडिकल सिचुएशन। अगर ये खोल दिया ना तो हम लोग वॉल्केनो में है, बताने से नहीं बचेगा कोई आज। और सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि अब है ना, मतलब है ना, जो मेडिकल स्टाफ है और अच्छा डॉक्टर है वो तो हॉस्पिटल जाना बंद कर दिया है। जांच नहीं हो रही है, बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, और ममता दीदी अपनी सियासत बचाने और ईगो के चक्कर में लोगों की जान की बाजी लगा रही है। इस शख्स ने कहा कि लॉकडाउन खुलने के बाद भगवान ही मालिक है। इस ऑडियो में कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, लेकिन जिस तरह से यह शख्स अस्पतालों, अफसरों और डॉक्टरों के नाम ले रहा है उससे तो यह साफ हो जाता है कि इसकी बात में सच्चाई तो है। और अगर यह सच है तो फिर इस गुनाह की क्या ममता बनर्जी को सजा नहीं मिलनी चाहिए? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर जरूर करें, ताकि बंगाल की ये सच्चाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पता चल सके और इस सच्चाई के लिए वहां की सरकार पर कार्रवाई हो सके, वहां के हालात ठीक हो सके। इसलिए इसे ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए और ऐसे खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।